Hello everyone, welcome to the Code Card Academy YouTube channel. So we are back with another video of our cybersecurity course. अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको आइडिया होगा कि हम OWASP टॉप 10 को कवर कर रहे थे। OWASP टॉप 10 में हम हर एक जो कैटेगरी है, हर एक वल्नरेबिलिटी है, उसको वन बाय वन चेक करते आ रहे हैं और पहले हम थ्योरी कवर करते हैं और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो ऐसे ही आज की हमारा जो OWASP टॉप 10 का जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेल्यूर्स। तो हम जो OWASP टॉप 10 कवर कर रहे हैं वो है 2021 का, तो आप प्रीवियस वीडियोस भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्ट्रेट टॉपिक पे जंप करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन फेल्यूर क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन खुद क्या है उसका नहीं पता तो आपको उसके फेल्यूर का भी पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन को देख लेते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? लेट्स से कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप कौन हो, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? आप बताओगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन कैसे बताओगे? आप कोई अपनी निशानी देंगे। लेट्स से आप अपना आईडी कार्ड शो कराएंगे, अपना कोई भी ऐसा स्टूडेंट कार्ड वगैरह शो कराओगे कि आप कौन हो। सिमिलरली जब हमसे वेबसाइट पे पूछा जाता है कि हम कौन है तो हम उसका जवाब देते हैं अपनी आइडेंटिटी से। और हमारी आइडेंटिटी हमारा यूज़र नेम भी हो सकता है, हमारा मोबाइल फ़ोन नंबर भी हो सकता है, हमारा ईमेल एड्रेस भी हो सकता है। तो जब भी आप लॉगिन कहीं पर करते हैं तो यूजुअली आप क्या करते हैं, अपना यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस देते हैं, तो वो हमारी आइडेंटिटी होती है। लेकिन इतना इनफ नहीं होता। जैसा कि मैं कहूँ कि मैं अपनी आइडेंटिटी भी बताऊं और आइडेंटिफिकेशन करवाऊं कि मैं ये पर्सन हूँ, किसी और के नाम पे क्लेम करूँ या अपना नाम बताऊं, तो कोई भी जस्ट सिंपली उसको जो है नहीं मानेगा। तो कैसे मानेगा? मुझे उसको प्रूव करना पड़ेगा, और जो प्रूव करना होता है वो होता है हमारा ऑथेंटिकेशन, जो कि सामने वाला अप्रूव करता है कि हाँ। अब वो कैसे होता है? जैसा कि कोर्ट में एक प्रूफ सबमिट कराया जाता है, बिल्कुल सिमिलर तरीके में यहाँ पर भी सबमिट कराया जाता है प्रूफ। जैसा कि मेरे पास प्रूफ के तौर पे क्या है, मेरे पास मेरा पासवर्ड है। पासवर्ड कैसे? जब भी हम किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन के तौर पे यूजर नेम देते हैं और ऑथेंटिकेशन के तौर पे हम पासवर्ड देते हैं, तो जो हमारा प्रूफ कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन दोनों समझ आए होंगे। तो अभी इसके फेल्यूर को देखते हैं। फेल्यूर का एक आसान मतलब अगर हम बात करें तो वो यही है कि जब आइडेंटिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन दोनों में से कोई एक या दोनों, और दोनों ही हम कह सकते हैं, या दोनों में से एक फेल हो जाए। फेल कैसे हो जाए? कि या तो आइडेंटिटी में कोई इशू पैदा हो और या ऑथेंटिकेशन में इशू पैदा हो। वो इशू फिर आगे जो है अटैकर को हेल्प कर दे, तो वो हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेल्यूर होता है। अब वो फेल्यूर कैसे हो सकता है हम उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। इसके रिजल्ट्स ये हो सकते हैं कि इसके फेल्यूर के नतीजे में आपका अकाउंट चोरी हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी चोरी हो सकती है। जैसा कि आपका यूज़र नेम, आपकी आइडेंटिटी कोई गलत इस्तेमाल कर हो रहा होगा लेकिन आपके नाम पे, या आपकी ऑथेंटिकेशन को भी बाईपास कर सकता है। अब ऑथेंटिकेशन के कॉमन जो टाइप्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा वीक पासवर्ड पॉलिसीज। हमारी ऑथेंटिकेशन फेल्यूर होते क्यों हैं? तो शॉर्ट पासवर्ड्स रख देना, जैसा कि 2 3 4 वर्ड्स के ऊपर। तो जितना शॉर्ट पासवर्ड होता है उतना ही इजी टू क्रैक होता है। और कॉमन पासवर्ड्स का इस्तेमाल करना, जो कि नॉर्मली लोग करते हैं वही इस्तेमाल करना, और उस या फिर कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह उस पासवर्ड में ऐड करना। तो इन सब का रिजल्ट क्या मिलता है हमें कि ब्रूट फोर्स इजीली किया जा सकता है, जिससे अकाउंट टेक ओवर की जो है होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन की जो है मिस होना, जैसा कि ब्रूट फोर्स के बारे में आपको पता होगा, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स और यूजर नेम ट्राई करते हैं कि तब तक ट्राई करते हैं जब तक हमारा एक हमें मैच एग्जैक्ट मिल नहीं जाता। तो उसकी प्रोटेक्शन अगर कैसे हो सकती है कि अनलिमिटेड लॉगिन अटेम्प्ट्स
रख देना, कोई भी बार बार ट्राई करता रहे तो उसको अलाउड है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसे होता है कि किसी को हम 5 या 7 टाइम या 3 टाइम, 3 अटैम्प्ट या 5 अटैम्प्ट देते हैं, 3 अटैम्प्ट में वो सही से लॉगिन कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज वो बाद में लॉगिन नहीं कर पाएगा। या फिर रेट लिमिटिंग, जो कि ब्रूट फोर्स के लिए स्पेशली यूज़ की जाती है, जिसमें क्या होता है कि रिक्वेस्ट को कम कर दिया जाता है। तो रेट लिमिटिंग को मैं ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको डीपली एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कैप्चा डिले, कैप्चा जो कि हमसे चेक करता है, पूछता है कि आर यू रोबोट, तो ये भी हमारी ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन में एज अ हेल्प एज अ बैरियर काम आता है। तो इसका रिजल्ट फिर क्या होता है, ऑटोमेटेड अटैक्स होते हैं, जैसा कि टूल्स की मदद से ब्रूट फोर्स करना। ठीक है, क्रेडेंशियल स्टफिंग, जैसा कि वो वही पुराने पासवर्ड रिपीट करते रहना, तो वो पासवर्ड कभी कभार जो है वो इंटरनेट से इजीली मिल जाते हैं, यानी कि जब भी कोई अटैक होता है तो उसके पासवर्ड इंटरनेट पर पड़े होते हैं, और उसी को अगर आप दोबारा रीयूज करते रहते हैं तो वो अटैकर को भी मिल सकते हैं, हैकर को मिल सकते हैं। उसके अलावा एनोमली डिटेक्शन, और मैं भी थोड़ा फास्ट इसको कवर करता हूँ ताकि प्रैक्टिकल पर आए। ठीक है, नो एनोमली डिटेक्शन और ना ही मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अप्लाई करना, और फिर जो है उसका रिजल्ट हो जाता है कि लीक्ड पासवर्ड जो इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल होते हैं, अटैकर वहां से उठाएगा और वो उसको रीयूज करके आपका अकाउंट हैक कर लेगा। ब्रोकन सेशन मैनेजमेंट, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारा जो होने वाला है प्रैक्टिकल, वो थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। ठीक है, प्रेडिक्टेबल सेशन आईडीज, जैसा कि हम लॉगिन करते हैं तो हमारी सेशन आईडी बनती हैं, अब उनको बिल्कुल सिंपल सा रख दें कि कोई भी इजीली प्रेडिक्ट कर ले, या फिर सेशन जो है वो लॉग आउट के बाद इनवैलिड हो जाना चाहिए। अब जब भी किसी ब्राउज़र पे हम लॉगिन करते हैं ब्राउज़र की मदद से, तो वहाँ पे हमारी एक सेशन आईडी बन जाती है, जो कि हमें बार बार लॉगिन करने से बचाती है, ताकि हमें बार बार लॉगिन ना करना पड़े। लेकिन अगर हम वहाँ से लॉग आउट कर लें तो उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। और अगर आप पासवर्ड चेंज करते हैं तो इमीडिएटली आपको दोबारा लॉगिन आपसे लॉगिन मांगना चाहिए उस वेबसाइट पर, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी आपके इशू हो सकता है। तो इन सब का रिजल्ट इन दी एंड सेशन हाईजैकिंग की फॉर्म में, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन का मिसयूज या एब्सेंस के सेंसिटिव एक्शंस के लिए मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाइड ना हो, जैसा कि कोई न्यू डिवाइस पे लॉगिन हो रहा है तो वहाँ पर आपसे कोई भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं मांग रहा, या ऑप्शनल रख देना कि अगर आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, और रिकवरी मैकेनिज्म बिल्कुल ही सिंपल कर देना, और उसमें मल्टी फैक्टर का ना रखना। उसका रिजल्ट भी फिर हमारा अकाउंट रिकवर के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, लेट्स से मेरी एक वेब ब्राउज़र है, जिसमें एक ये वेलकम टू माय बैंक, आपको एक बैंक का ऐप दिखाई दे रहा है, जिसमें मैं अभी लॉग्ड इन हूँ एज एन हैकर, यानी कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो अब क्या होता है, जब भी हम कहीं पे अकाउंट लॉगिन करते हैं तो हमारी कुछ कुकीज़ बन जाती हैं। ठीक है, और वो कुकीज़ जो हैं वो जब भी आप लॉगिन करते हैं वो हर एक वेबसाइट पे बन जाती हैं, लेकिन एक अच्छी वेबसाइट पे कैसे बनती हैं, वो रैंडम नंबर्स पे बनती हैं। और एक बुरी वेबसाइट, यानी कि जिस पे जो कि वल्नरेबल है, जिसकी कोडिंग ठीक से नहीं की गई, जिस पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म अच्छा नहीं रखा गया, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रैंडम नहीं होती, वहाँ पे प्रेडिक्टेबल होती है। प्रेडिक्टेबल कैसे, मैं मिसाल आपको देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये नोटपैड अपना कर लिया और इसको मैं स्क्रीन को बढ़ा देता हूँ। प्रेडिक्टेबल कैसे, लेट्स से कि मैंने लॉगिन किया और मुझे एक जो मिल गई, आईडी मिल गई, ठीक है, कुकी मिल गई, वो मिलेगी यूज़र-1, किसी और ने किया उसको मिल गई यूज़र-2, किसी और ने किया यूज़र-3, ऐसे चलता जाए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रेडिक्टेबल है। मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि 1 मुझे मिला है तो 2 किसी को मिला होगा, 3 भी किसी को मिला होगा, 4 भी किसी को मिला होगा। तो ये होती है हमारी प्रेडिक्टेबल। जैसा कि यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि जो एडमिन यूज़र नेम है, ठीक है, उसका रोल एडमिनिस्ट्रेटर है, और उसको जो है सेशन आईडी जो टोकन मिला है वो है यूज़र_एडमिन। अब अटैकर क्या करेगा कि लॉगिन वो अपने अकाउंट से करेगा,
और जो कुकी होगी उसको चेंज कर देगा। जैसा कि प्रेडिक्टेबल है ना, यूजर के बाद कुछ चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो उस पर जगह भेज देगा एडमिन, और वो कुकी को ब्राउजर में सेव कर देगा। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेगा तो वो देखें क्या हो जाता है, फिर वो एज एन एडमिन लॉग आउट हो जाएगा या किसी और के अकाउंट से। जैसा कि यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ एडमिन से एलिस, और एक कुकी को सेव कर दूंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा। तो ये चीज़ें जो है हमारी इस तरीके से चलती रहती है। अब ये कुकीज़ वगैरह जो हैं ये आपको यहाँ से इंस्पेक्ट में जाकर और यहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इन चीज़ों को नहीं देखते, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा। तो नॉर्मली मतलब अटैकर कहाँ से कुकीज़ फाइंड कर सकता है, वो ये हमारा इंस्पेक्ट होता है, ठीक है। अब और अगर किसी पे अच्छी कोडिंग अप्लाइड की गई होती और हमारे जो सिक्योर क्रिप्टोग्राफी अप्लाई की गई होती, और जो सेशन आईडीज हमारी जो कीज असाइन हो रही हैं, टोकन असाइन हो रहे हैं, अगर वो रैंडम नंबर्स होते, प्रेडिक्टेबल ना होते, जैसा कि यहाँ पे क्या था, ये प्रेडिक्टेबल है, इनकी बजाय क्या होता, कुछ इस तरीके से रैंडम नंबर्स कुछ भी होते, तो ठीक है, ऐसे रैंडम नंबर होते, तो उसको कौन प्रेडिक्ट कर पाता, तो उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो जैसा कि अभी मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखो मैं लॉग्ड इन एज स्टैंडर्ड यूजर हूँ, लेकिन अगर मुझे एज एन एडमिन लॉगिन करना है तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि उसकी सेशन आईडी बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, मेरी कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो मैं कैसे भी नहीं कर सकता। जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस खुद से ऐसे कर देता हूँ और एडिट सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो सेशन एक्सपायर्ड और इनवैलिड, प्लीज लॉगिन अगेन, ऐसे ही थोड़े से और चेंजेस करता हूँ, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ना शायद काम कर जाए, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिक्योर क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर रैंडम टोकन्स का यूज हो रहा है, कि जो कुकी हर यूजर को मिलेगी वो रैंडम नंबर्स पे बेस्ड होगी और स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में नहीं होगी।